आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पहले ज़्यादा वेतन दिया, अब 1000 शिक्षकों को वसूली का नोटिस। गलती विभाग की खामियाजा उठा रहे शिक्षक। शिक्षा विभाग ने वेतन का गलत निर्धारण करते हुए करीब 1000 शिक्षकों को वसूली का नोटिस जारी किया है। ताज़ा मामला उत्तरकाशी जिले की जूनियर हाई स्कूल की शिक्षिका विमला नेगी का है। उन्हें गत शुक्रवार को नोटिस मिला है। विभाग ने सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन यह कहते हुए रोक दी कि उनसे 6 लाख की वसूली की जाएगी। आज हरियाली के लिए दौड़ेगा दून। भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी का समापन। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी खत्म हुई। उन्होंने यात्रा को पार्टी के लिए अहम मोड़ बताया। सोनिया ने शनिवार को रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन यह बात कही। यूक्रेन विवाद पर शांति प्रक्रिया में योगदान को भारत तैयार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन विवाद के बीच शांति बहाली या कि किसी भी प्रक्रिया में योगदान देने के लिए भारत तैयार है। अब केदारनाथ मंदिर में लगेगा सोने का कलश। तो गर्भगृह की स्वर्ण मंडित करने के बाद अब केदारनाथ मंदिर में सोने का कलश स्थापित किया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने गर्भगृह में चांदी की जगह सोने की परत चढ़ाई है। पिछले साल 27 अक्टूबर को कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए थे। कपाट बंद होने से कुछ दिन पहले मंदिर समिति ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और सरकार की अनुमति के बाद गर्भगृह की दीवारों पर चांदी की जगह सोने की परत चढ़ाई थी। साथ ही विशेष लाइटें भी लगाई थी जिससे स्वर्ण मंडित गर्भगृह की आभा और चमकेगी। उत्तराखंड को ज़्यादा बिजली देने में केंद्र ने जताई मजबूरी। गहरा सकता है संकट। तो राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त बिजली मांगे जाने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने मजबूरी जताई है। उत्तराखंड की तरह गुजरात ने भी केंद्र से अतिरिक्त बिजली की मांग की है। गर्मियों में अन्य कई राज्यों का भी दबाव केंद्रीय पूल पर होगा। ऐसे में केंद्र अतिरिक्त बिजली के लिए कोई वादा करने को तैयार नहीं है। छात्र दे रहे जान, गलती कहाँ कर रहे संस्थान। तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने छात्रों की आत्महत्या करने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि जानना चाहिए कि हमारे शैक्षिक संस्थान कहां गलती कर रहे हैं जिससे छात्रों को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हाशिए वाले समुदायों से लोगों की खुदकुशी करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। वही खबर है हरिद्वार से परीक्षा में तनाव में 5वीं के छात्र ने की आत्महत्या। तो परीक्षा के तनाव में 5वीं कक्षा के पढ़ने वाले 13 वर्षीय किशोर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कांग्रेस कार्य समिति में SC ST और पिछड़ा वर्ग को 50% आरक्षण। तो कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को कार्य समिति समेत संगठन में हर स्तर पर 50% आरक्षण देने का वादा किया है। टिहरी में मेडिकल कॉलेज IIT की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज खोलने और टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT का स्वरूप देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। विधानसभा से बर्खास्त कर्मी फिर हाईकोर्ट पहुंचे। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने सचिवालय प्रशासन की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने मामले में विधानसभा सचिवालय से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। दूर में 7 बांग्लादेशियों को 5-5 साल की सजा। तो तृतीया पर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि की अदालत ने डकैती के 2 मामलों में 7 बांग्लादेशियों समेत 8 लोगों को बरी कर दिया है। वहीं अवैध रूप से भारत में रहने का दोष सिद्ध होने पर इनमें से 7 बांग्लादेशियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। भारतीय सेना में घोड़ा, बग्गी और पाइप बैंड पर ब्रेक। तो भारतीय सेना में अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही कई परंपराओं को ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। देहरादून में राप्ती गंगा का इंजन पटरी से उतरा, ट्रेनें प्रभावित।
दून रेलवे स्टेशन पर शटिंग के दौरान गोरखपुर जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस का इलेक्ट्रिक इंजन पटरी से उतर गया। इससे दून से जाने और आने वाली ट्रेनों के पहिए थम गए। शताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटे 2 मिनट देरी से रवाना हुई। आने वाली ट्रेनों को रास्ते में रोका गया। देर रात तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा, जिस कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। 1 मार्च तक नहीं होंगी रोडवेज बसों की ऑनलाइन बुकिंग। तो रोडवेज की बसों की ऑनलाइन बुकिंग 1 मार्च तक नहीं होंगी। उनको बस अड्डों पर आकर एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज से बारिश के आसार। तो लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक पर्वतीय इलाकों में बारिश एवं बर्फबारी की संभावना जताई है। 26 से उत्तरकाशी, चमोली समेत गढ़वाल के सभी पर्वतीय इलाकों एवं कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। यमुनोत्री एनक्लेव में सेक्स रैकेट का खुलासा, 3 धरे। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुसीबत नर्सिंग स्टाफ एक और मरीज 35। तो दून अस्पताल में स्टाफ की कमी से मरीजों को हो रही है परेशानी। वोटर लिस्ट में 2 तक जुड़ेंगे नाम, 18 को होंगे नामांकन। तो कैंट बोर्ड चुनाव 8 साल बाद 30 अप्रैल को होने जा रहा है। आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद अब कैंट बोर्ड अपना चुनावी शेड्यूल फाइनल करने लगे हैं। क्लेमेंट टाउन कैंट बोर्ड ने शनिवार को शेड्यूल फाइनल कर दिया। 2 मार्च तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकेगा और 18 मार्च को नामांकन की प्रक्रिया होगी। अब शेड्यूल जारी होने से सियासी सरगर्मी तेज होगी। दून के एनआरआई डॉक्टर दंपति से मेरठ में लूट हुई। धामी के फैसले सबके लिए नज़ीर बने। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के सामने अनेक चुनौतियां आई, लेकिन हर चुनौती का उन्होंने बखूबी सामना किया। नकल विरोधी कानून में बदलाव की तैयारी। तो 10 फरवरी से लागू नकल विरोधी कानून में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। इसमें आयोग के अधिकारियों और प्राइवेट कंपनी के अधिकारियों की भूमिका को अलग अलग निर्धारित किया जा रहा है। साथ ही एएसपी के अधीन एसपी की जांच अधिकारी बनाने जैसी विसंगतियां भी दूर की जा रही हैं। डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप। तो बेसिक और माध्यमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं की तर्ज पर उच्च शिक्षा में भी नई स्कॉलरशिप लागू करने की तैयारी है। इसके तहत स्नातक और परास्नातक स्तर पर पहले साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 छात्रों को हर महीने 5 से 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर साल छात्रों का चयन किया जाएगा। बजट खर्च न होने पर मंत्री नाराज। छात्रों को बेहतर शैक्षिक माहौल और सुविधाएं देने के लिए जारी बजट में राज्य के 3,836 स्कूलों ने 1 पैसा नहीं खर्चा। अफसरों और स्कूलों की लापरवाही की वजह से इन स्कूलों के हजारों बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, बैग आदि सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया। बदहाल कॉलेजों की को प्राथमिकता से देंगे संसाधन। तो संसाधन और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे डिग्री कॉलेजों के लिए दिन जल्द सुधरेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार प्राथमिकता के साथ भूमि भवन विहीन कॉलेजों के लिए व्यवस्था कर रही है। तो कापियां जांचने के लिए मशीन लाएंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में परीक्षा और रिजल्ट जारी करने का एक टाइम टेबल तय किया जाएगा। समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट घोषित करने की व्यवस्था सख्ती से लागू की जा रही है। ल्यूसेंट स्कूल पर सीबीएसई की कार्रवाई। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं की मान्यता रद्द की। तो सीबीएसई ने प्रेमनगर के ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता डाउनग्रेड कर दी। इस स्कूल की सीनियर सेकेंडरी 11वीं और 12वीं की मान्यता रद्द कर दी है। सीबीएसई ने जांच के दौरान स्कूल में कोचिंग सेंटरों के छात्रों को अनाधिकृत रूप से सीधे बोर्ड परीक्षा में शामिल किए जाने की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया। देहरादून के राजभवन में बसंतोत्सव कार्यक्रम 3 से 5 मार्च तक राजभवन में होगा।
इसमें पुष्प प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताएं होंगी। दर्शकों के लिए समय 3 मार्च 2023 को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक, जबकि 4 और 5 मार्च को प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक राजभवन खुला रहेगा। 406 हेड कांस्टेबल बने अपर उप निरीक्षक, तो पुलिस के 406 और हेड कांस्टेबल को अपर उप निरीक्षक एएसआई पद पर पदोन्नत किया गया है। मेहनत से अध्ययन करने वालों के लिए अच्छा पेपर, तो पीसीएस मुख्य परीक्षा, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को पीसीएस भर्ती के लिए अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 73% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जानकारी के अनुसार मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छा था। आयोग ने दोनों विषयों का संतुलित पेपर बनाया था। शनिवार को सुबह पाली में 9 बजे से 12 बजे तक अर्थव्यवस्था विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 5,636 अभ्यर्थियों में से 4,125 परीक्षा दी, जबकि 1,511 अनुपस्थित रहे। नकल रोधी कानून के लिए धन्यवाद रैली, तो महानगर में भाजपा के 3 मंडलों ने नकल रोधी कानून के लिए धन्यवाद रैली निकाली। उत्तराखंड में इन दिनों जगह जगह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय भीमताल नैनीताल में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती संविदा बेस पर रहेगी, तो इसमें टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पर देखा गया कि पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जबकि टीजीटी में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के पदों पर वही स्नातकोत्तर अध्यापक, पीजीटी में कंप्यूटर विज्ञान स्टाफ नर्स, कंप्यूटर प्रशिक्षक, योग शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी के पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए इसमें विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर की भी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों को भरने के लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार जो है वो 15 और 16 मार्च को होगा। अल्मोड़ा सरकार आंखें मूंदी रही और 1087 स्कूल बदहाल हो गए। तो अल्मोड़ा में सरकारी स्कूलों की हालत बेहद ख़राब है। ज़िले के 1088 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन स्कूलों के नवनिर्माण या सुधारीकरण के लिए 18 करोड़ रुपए की ज़रूरत आंकी गई है, लेकिन यह बजट कहां से और कब मिलेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ऐसे में जर्जर हो चुके इन स्कूलों में 8,000 से अधिक बच्चे जान जोखिम में डालकर सुनहरे भविष्य के सपने बुनने को मजबूर हैं। कला वर्ग की मंजूरी नहीं, विज्ञान वर्ग में प्रवक्ता नहीं। तो अल्मोड़ा से खबर है, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पारकोट में शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इंटरमीडिएट में कला वर्ग नहीं होने से अभिभावक छात्राओं को अन्यत्र भेजने को मजबूर हैं। वर्ष 1964 में बना यह जूनियर हाई स्कूल वर्ष 2004 में हाई स्कूल और 2016 में इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में उच्चीकृत हुआ। इसमें भी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रवक्ताओं के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। वर्ष 2014-15 में प्रधानाचार्य का पद भी रिक्त है। विद्यालय में 5 से 6 किलोमीटर दूर छात्राएं पढ़ाई के लिए आती हैं। विद्यालय को इंटरमीडिएट में उच्चीकृत हुए 7 साल हो गए, लेकिन यहाँ अभी तक इंटर कला वर्ग को मंजूरी नहीं मिली है। इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में इस वर्ष 6 छात्राएं सम्मिलित थी, जिसमें सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। इसमें भी 2 छात्राएं ससम्मान उत्तीर्ण हुई। इस उपलब्धि पर शिक्षक दिवस पर विद्यालय को अल्मोड़ा में दीनदयाल उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि विद्यालय में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। वहीं रसायन में अति शिक्षक हैं। इसके अलावा एलटी में अंग्रेजी और विज्ञान विषय की शिक्षिकाएं नहीं हैं। नर्सिंग बेरोजगार 2 को घेरेंगे सचिवालय। तो नर्सिंग भर्ती में अन्य राज्यों के आवेदकों के विरोध में संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्स महासंघ ने मोर्चा खोल दिया है। महासंघ ने 2 मार्च को सचिवालय घेराव का ऐलान किया है। बीएड टीटी प्रशिक्षित ने शिक्षा निदेशालय में दिया धरना। तो बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार ने नियुक्ति की मांग को लेकर के शनिवार को नरूखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। अब प्रशिक्षितों के 28 फरवरी को शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत के साथ विधानसभा कक्ष में होने वाली बैठक
में उम्मीद टिकी हुई है। धरने पर बैठे प्रशिक्षुओं ने कहा कि 2 महीने से शिक्षा मंत्री से स्कूलों में एलटी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से एलटी में नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिससे न केवल प्रशिक्षुओं की आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 20 पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 11 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 546 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 5 पार्षदों समेत 21 लोगों पर बलवा व मारपीट का मुकदमा। तो 22 फरवरी को जाखन में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुए बवाल का मामला। स्कूल में बच्चों से काम कराने की जांच के आदेश। तो विकास नगर से खबर आई है। दिव्यांगों की प्रतिभा और कला को मिले सम्मान। तो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। संस्कृत हिंदी में स्वतंत्र होकर पढ़ाई करेंगे छात्र। तो संस्कृत और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 के बाद से छात्रों को विकल्प भी मिलेगा, ताकि वे अपनी पसंद से स्वतंत्र होकर पढ़ाई कर सकें। देह व्यापार का भंडाफोड़, दंपति समेत 3 गिरफ्तार। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने छापा मारकर 2 युवतियों को मुक्त कराया। वहीं खबर है देहरादून से मकान से जा टकराई तेज रफ्तार बाइक, एमटेक के छात्र की मौत। तो दोस्तों को नया मोबाइल दिखाने गया एमटेक का छात्र, लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों के साथ उसने पार्टी की और उसके मना करने के बावजूद बाइक लेकर निकल गया। रास्ते में बाइक एक बंद मकान से टकराई और छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मौत हो गई। वहीं खबर है देहरादून से 2 बाइकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत। 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा भारतीय सैन्य अकेडमी के पास हुआ। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए प्रचार थमा, कल होगा मतदान। तो बार एसोसिएशन के चुनाव का प्रचार शनिवार को कचहरी प्रांगण में थम गया। 1 साल में 70 लोगों ने देहदान का किया संकल्प। क्लेमेंट टाउन छावनी में 18 मार्च तक नामांकन होंगे। टेरेसा सबसे कम उम्र की पैरा एथलीट। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे दून के 12 बच्चे। बंद रास्तों पर फंसे यात्रियों को मिलेगा भोजन। तो चारधाम यात्रा के दौरान लंबे समय तक सड़क अवरुद्ध होने पर पूर्ति विभाग रास्ते में फंसे तीर्थ यात्रियों को पका भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। घोड़े खच्चरों को एक फेरा लगाने के बाद अनिवार्य होगा विश्राम। डीपीआर मंजूर, गंगोत्री के पास बनेगा हेलीपैड। यात्री संख्या सीमित करने के प्रस्ताव पर फूटा गुस्सा। तो उत्तरकाशी से खबर है होटल व्यवसायियों ने पर्यटन मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। वही खबर है जोशीमठ से राहत की जगह दर्द देने लगे शिविर। तो प्रभावितों ने कहा एक दिन काटना हो रहा मुश्किल, छोटे बच्चे हो रहे हैं परेशान। सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो अंकिता हत्याकांड, अंकिता के माता पिता व एक ग्रामीण ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। चंद्रबदनी नेखरी कॉलेज बनेगा सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस। G20 सम्मेलन में औणी गांव को मिलेगी पहचान। तो नई टिहरी से खबर आई है। उत्तरकाशी में 10,000 राशन कार्ड होंगे निरस्त। तो आधार कार्ड व फोटो पहचान पत्र नहीं दिए उपभोक्ताओं ने। महिला के साथ गांव पहुंचने पर भड़की पत्नी। तो शादीशुदा पुरुष को एक महिला के साथ गांव पहुंचना भारी पड़ गया। पति के साथ विवाद के कारण अलग रह रही पत्नी को इसकी भनक लगते ही वह गांव जा धमकी। इस दौरान दोनों के बीच हुई मारपीट में घायल महिला को 108 से जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। चींटियों की क्रमिक विकास की परतें खोलेगा जीवाश्म। वहीं खबर है चिन्याली सौर से कार दुर्घटना में चाचा की मौत और भतीजा घायल। तो श्यासू मोटर मार्ग पर उडारी गाड़ बरडोली के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरी। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पहले दिन कुमाऊं की खिलाड़ी छाए। तो महिला और पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन।
एकल महिलाओं को प्रोजेक्ट पर 50% सब्सिडी देने की तैयारी है। प्रदेश में शुरू हो सकते हैं गैस आधारित 2 बिजली संयंत्र। तो देहरादून से खबर आई है। कॉर्बेट के ढिकाला, खिनौली और धनगढ़ी में भी हुए अवैध निर्माण। ट्रांसफार्मर बदला, आधे घंटे में फिर फूका। तो पत्र से खबर आई है। मेला अस्पताल में डॉक्टरों के 12 पद खाली हैं। हैदराबाद ब्लॉक में बनेगा एक CSC, 24 उप स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। 11 लाभार्थियों को किया कियोस्क का आवंटन। 7 घंटे नींद खाना खाते ही फौरन न सोएं। तो प्रोफेसर बोले सुरेंद्र कुमार त्यागी सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखें। एयरफोर्स, रेड आर्मी, ईस्टर्न रेलवे ने जीते मैच। चोरी के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। अमरदीप हत्याकांड, मां ने दूसरे बेटे की जान का जताया खतरा। देह व्यापार का भंडाफोड़ कर 3 को दबोचा, 2 युवतियां मुक्त कराई। लोन के नाम पर 2.25 लाख की धोखाधड़ी की गई। वहीं खबर है हरिद्वार से वाम सेब कार्यकर्ताओं का सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं खबर है हल्द्वानी से हेड़ा खान मंदिर समेत सैकड़ों आशियाने होंगे जलमग्न। तो जमरानी पुनर्वास योजना का खाका आम जनता के लिए जारी किया गया। CM को बताएंगे उत्थान मंच का विवाद। तो लीलाधर, ब्रांडेड कंपनी के वाहनों से दूध, दही और पनीर के सैंपल भरे गए। मृतक को पति बताकर महिला ने किया बखेड़ा। तो हल्द्वानी से खबर है पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर काम की तलाश में हल्द्वानी आया था युवक। कार की टक्कर से हल्द्वानी की महिला की जान गई। तो बहादुरगढ़ की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। वहीं खबर है नैनीताल से कार पलटने से दंपति घायल हो गए। रोडवेज की ऑनलाइन टिकट सेवा ठप हो गई है। G20 सम्मेलन की तैयारियों में रामनगर में जुटे अफसर। तो पंतनगर से डिकुली तक किया निरीक्षण। वही खबर है हल्द्वानी से चेकिंग के दौरान 65 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। पिथौरागढ़ से खबर आई है 5 लाख की आबादी एकमात्र सर्जन के भरोसे है। पशु अस्पताल में 4 साल से डॉक्टर नहीं है। मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमपात हुई बड़ी ठंड। डूबते लोगों को बचाने वाले तैराक सम्मानित होंगे। चंपावत से खबर रही है NH पर कार पलटी, बड़ा हादसा टला। पिथौरागढ़ से खबर है छात्रों से लिया गया अधिक परीक्षा शुल्क वापस होगा। जौलजीबी से पंचेश्वर पहुंचे राफ्टिंग दल का स्वागत किया गया। कपकोट CSC में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। कपकोट के 22 बच्चों का घोड़ाखान सैनिक स्कूल में चयन हुआ। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर है अल्मोड़ा से नलों में नहीं आ रहा पानी, नौले और धारों से चला रहे जिंदगानी। बागेश्वर में पानी का संकट बरकरार, ऐसे में गर्मियों में क्या होगा सरकार। वही खबर है रानीखेत से कैंट चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी गई। काशीपुर से खबर है नकली नोट छापने के 2 दोषियों को 10-10 साल की कारावास हुई। सुसाइड नोट वायरल कर फंदे पर लटक गया युवक। तो रुद्रपुर से खबर आई है महिला पर लगाया धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप। सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की बहू की मौत, हत्या की आशंका पर हंगामा हुआ। वहीं खबर है काशीपुर से युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बोरे में बंद शव खेत में पड़ा मिला। तो पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, पड़ोसियों ने किया शिनाख्त का दावा। तो किच्चर से खबर आई है ट्रेन की चपेट में आने से 2 की मौत। काशीपुर सुल्तानपट्टी से खबर आई है। वही खबर है देहरादून से 5 पार्षद सहित 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मोबाइल टास्क फोर्स करेंगे वाहनों की चेकिंग। तो ओवर स्पीड व ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने की तैयारी है। वहीं खबर आई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में हल्द्वानी की महिला फंसी, प्राथमिकी। तो हल्द्वानी की महिला चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में फंस गई है। उस पर नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का आरोप है। अश्लील फोटो से धमका रही थी महिला, युवक ने दी जान। तो केलाखेड़ा में युवक ने ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर में किराए के कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जोशी मठ में अब 0 बैंड पर उभरी नई दरारें। नगर में NTPC की
चौदीवारी और रविग्राम वार्ड के कुछ मकानों में भी दरारों से खौफ में हैं लोग। राहत सामग्री बांटने के बजाय वापस ले गया चालक, जांच में जुटा प्रशासन। वही खबर है विकासनगर से 7,000 की आबादी को जल्द मिलेगा शुद्ध पेयजल। विकासनगर से खबर है 96 पौवे के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। चकराता को जिला बनाने की मांग, सीएम को ज्ञापन भेजा गया। वहीं खबर है बागेश्वर से जंगल की आग स्कूल तक पहुंची। यूडीआईडी कार्ड बनाने में बागेश्वर टॉप, दून फिसड्डी रहा। किच्छा में युवक की हत्या कर शव को बोरे में डाल खेत में फेंका। नैनीताल में होली के लिए एडवांस बुकिंग, वीकेंड भी रहा गुलजार। वही खबर है ये लोहा घाट से 1 मार्च से 40 रुपये प्रति लीटर दूध बेचेंगे पशुपालक। उच्च हिमालय में हिमपात, मुनस्यारी में वर्षा तो निचले इलाकों में शाम को छाए रहे हल्के बादल, कई जगह पर बुझी वनों की आग। शाम 5 बजे ही हुआ अंधेरा तो तेज हवाओं ने मवानी दवानी में घुरडी में जमकर कहर मचाया। यहां एक महिला मकान के मलबे में दबकर घायल हो गई। शाम 5 बजे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से चल रही हवाओं और घनघोर काले बादल छाए रहने से 5 बजे ही अंधेरा हो गया।